दोस्तों, जब भी आपको किचन में छोटी-छोटी समस्याएँ आएँगी तो ये वीडियो आपकी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कभी-कभी किचन में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं या फिर घरेलू लाइफ में, तो ये आज का वीडियो बहुत ही आपके काम आने वाला है। चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। और हमारे जो गिव अवे का पहला विनर है वो अनाउंस होगा 25 दिसंबर को। दोस्तों, यहाँ पर जो मेरी पहली टिप है गर्मा-गर्म पराठों को लेकर है। जब हम स्टफ़ पराठे बनाते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो ये कि जो आटा हम गूँथें पराठों के लिए, स्पेशली स्टफ़ पराठों के लिए, वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल मक्खन जैसा आटा हमको लगाना चाहिए। और सूखे आटे की हेल्प से आपको बनानी है एक कटोरी। आप इस तरह की कटोरी का शेप बना लें। कई बार क्या होता है, लोग लोई बेलकर और फिर उसमें मसाला भरते हैं और चारों ओर से स्टफिंग करते हैं, पर कभी-कभी उस टाइप से पराठे फट जाते हैं। तो जब आप एक कटोरी की शेप दे लें तो इसमें अपनी स्टफिंग भरें और हल्का सा सूखा आटा ऊपर से ज़रूर छिड़क लें। इससे जो है स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलती। और उसके बाद से चारों ओर से लपेटते हुए इसे दे दें एक कचौड़ी की शेप और वापस से इस पे सूखा आटा लगाकर हम क्या करेंगे, हाथों से जितना बड़ा हम कर सकते हैं इस लोई को, इस स्टफ़ वाले लोई को उतना बड़ा कर लीजिए। हाथों से आप जब तक कर सकते हैं कर लीजिए। तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब आटा हमारा एकदम सॉफ्ट लगा हुआ हो। उसके बाद से बहुत ही हल्के हाथों से 1 से 2 बार बेलन चलाते ही आपका पराठा बेल कर यानी कि रोल होकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद से जैसे भी आप पराठे सेकते हैं वैसे सेक लीजिए। तो इस टाइप के पराठे जब हम सेकते हैं दोस्तों, तो ना ही वो कहीं से फटे हुए होते हैं, ना ही जो है उनमें से स्टफिंग बाहर निकल रही होती है। बस शानदार, बढ़िया, खस्ता, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से रुई जैसे पराठे निकलकर हमारे तवे से बाहर आते हैं। होप करती हूँ पराठे बनाने की ये टिप आपको पसंद आएगी और आप इसको काम में भी लेंगे। अब आते हैं आज की दूसरी टिप की तरफ। हमारे ये मोटे वाले जो स्वेटर्स होते हैं, यहाँ पर मैं एक छोटे से स्वेटर का यूज़ कर रही हूँ आपको ये ट्रिक दिखाने के लिए। आप किसी बड़े स्वेटर पर भी इस जो तह है इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्वेटर है इसे हम कर लेंगे 2 पार्ट में। उसके बाद से दोनों बाजू को एक साथ कर लेंगे और बाजू को आगे लाकर इस तरह से वापस से 2 फोल्ड लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। और इस तरह से जब हम फोल्ड करते हैं कपड़ों की तो बहुत ही ईजिली ये फोल्ड जो है हो जाता है और कहीं पर भी कम जगह में भी आप इसको रख सकते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर वाला पार्ट उठाकर नीचे वाले पार्ट में इस तरह से अंदर टक कर दिया है। और इससे क्या होता है, स्वेटर बहुत अच्छे से फोल्ड होते हैं। इनको कहीं पर भी हम रख दें ये खुलते नहीं है। अगर हम कहीं ट्रेवलिंग वगैरह में ले जा रहे हैं तो भी स्वेटर काफ़ी कम जगह लेते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आप इस स्वेटर को रख देंगे किसी भी कबर्ड में, अलमीरा में, तो इसकी तह खुलेगी नहीं और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी तरह की कपड़े तय करने की एक टिप है जो कि जीन्स के लिए है। जब भी आप जीन्स को तय करें और इस तरह की जीन्स जब हम तय करते हैं तो इसमें प्रेस भी खराब नहीं होती है। तो इस तरह से ऊपर वाले फोल्ड को आपको तय करके बीच में ले आना है घुटनों वाले पार्ट के पास और नीचे से पार्ट उठाते हुए ऊपर वाले में टक कर देना है। सॉरी, मैं जो शूट कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा कैमरे के सामने मेरा हाथ बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों पार्ट को उठाकर आपको जीन्स के ऊपर वाले पार्ट में डाल देना है। अंदर तक अच्छे से इस तरह से तह लगा दीजिए और उसके बाद से दोनों पार्ट को हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद से इसे हम डबल में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे जीन्स का एक छोटा सा फोल्ड बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से ना ही जीन्स की प्रेस खराब होती है, जीन्स को प्रेस करने के बाद भी इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। और जब भी कहीं जा रहे हो बाहर तो भी आप इसको इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। इस तरह से होता ये है कि अलमीरा में बहुत ही कम जगह में हम अपने जीन्स को रख सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल की ट्रिक। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी सब्जी को बनाते हैं, सब्जी में ऑयल ज़्यादा हो जाता है और सब्जी कभी कभी ऐसी होती है जिसमें से ऑयल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो खाने में नुकसान भी करता है। तो इस ऑयल को अगर हम निकाल कर अलग रख लें सफाई से तो इस ऑयल को हम नेक्स्ट किसी सब्जी में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि हमें एक गहरा स्पैटुला लेना है इस तरीके का दाल वाला। और इसी से हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल को निकालेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, स्पैटुला सिंपल नहीं डालेंगे, इसमें हम आइस डाल देंगे। स्पैटुला में हम क्या करेंगे, आइस भर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा स्पैटुला नीचे से भी एकदम ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद से इसे रखिए अपने ऑयल के ऊपर, सब्जी में जहाँ पर भी ऑयल आपको ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर रखिए। और उससे होगा ये कि ऑयल जो है थोड़ा सा ठंडा होकर इस पर स्पैटुला पर स्टिक हो जाएगा। उसके बाद से इस ऑयल को आप किसी बोल वगैरह में ले लीजिए। इस तरह से 2 से 3 बार करते ही आप देखेंगे कि सब्जी में से जो है एक्स्ट्रा ऑयल कितनी इजीली निकल जाता है। और अगर आपने देसी घी डाला है तब तो वो इस पर चिपक ही जाता है, बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। ऑयल होता है वो भी स्टिक होकर निकल जाता है। और कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें से एक्स्ट्रा ऑयल को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। उस टाइम पर आपकी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आने वाली है।
अब आप इस आइस को हटा दीजिए और देखिए मैंने इतना ऑयल निकाला है। अब ये जो ऑयल है ये हम अपनी नेक्स्ट किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको फेंक देना है। मैं तो इस ऑयल को दूसरी किसी सब्जी में तड़के के बाद डाल देती हूँ तो उस सब्जी में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी सब्जी से रिलेटेड ही है, यानी कि किसी भी खाने से रिलेटेड है। कभी कभी हम लोग गरम गरम खाना बनाते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में वो ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है और हर खाने को हम कैसरोल में शिफ्ट करके रखें वो पॉसिबल नहीं होता है। दोबारा गर्म करते हैं तो खाने का स्वाद खराब होता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि जिस ढक्कन से आपको ढकना है उसके नीचे आप रखिए इस तरह से फॉयल पेपर, और फॉयल पेपर में अपने लिड को, यानी कि कढ़ाई जिसे ढकना है या फिर पैन वगैरह जिसे ढकना है, इस लिड को फॉयल पेपर में इस तरीके से रैप कर दीजिए। उसके बाद से आपको जिस सब्जी को जिस भी खाने को ढकना है इसी फॉयल पेपर समेत लिड लगा लीजिए और उसके बाद से ढका रहने दीजिए। जब तक भी आप नहीं खोलेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे तक भी हमारा खाना बिल्कुल गर्म रहता है। और ये ट्रिक आप किसी भी तरह के खाने पर यूज़ कर सकते हैं। ये फॉयल पेपर अगर गंदा ना हो, इसमें कोई ग्रेवी ना लगे, तो इसे आप नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। लिड में इस तरह से फॉयल पेपर लगाकर आप छोड़ दीजिए और नेक्स्ट टाइम ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और हमारा खाना तो गर्म रहेगा ही, है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आजकल सर्दियों में जो प्याज आते हैं वो काफ़ी तीखे आते हैं और इनको काटते समय आँखों से आंसू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और प्याज काटते समय आंखों से आंसू आने की समस्या तो हर लेडीज़ को झेलनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय हम कर सकते हैं कि जब भी आप प्याज को छील रहे हैं तो उससे पहले आपको एक काम करना है। काम ये करना है दोस्तों कि जब भी आप प्याज को छीलें उससे पहले ही आप ले लें नींबू का एक छोटा सा टुकड़ा। जी हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने आधा छीला, लेकिन अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें चाहिए होगा नींबू का छिलका या फिर हाफ लेमन हम ले सकते हैं। तो आपको ये हाफ लेमन लेकर जिस नाइफ से आपको प्याज को छीलना है उस नाइफ पर हल्का सा रब कर दीजिए नींबू को, और जिस प्लेट में रखना है, यानी कि जिस बर्तन में आपको प्याज को काट के रखना है, उसमें भी नींबू को लगाकर हल्का सा रब कर दीजिए। नींबू का जूस जब इन दोनों चीज़ों पर आ जाता है तो ये बहुत ही हमारे प्याज से जो आंखों में आंसू आते हैं उनको रोकता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही कमाल की होती है और मैं अक्सर ऐसे करती हूँ। आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखना। आप कितना भी प्याज काटेंगे ना, आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, साथ ही प्याज आप बहुत ही ईजिली काट कर रख भी लेंगे, है ना, एकदम वाव वाला आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है लेकिन बहुत ही काम की है। कभी कभी दूध खौल रहा होता है, लेकिन दूध को हमें पकाना होता है। ऐसा नहीं है कि दूध खौल रहा है हमने गैस को बंद कर दिया। अब दूध को हमें उबालना भी है, और उबालना है लेकिन हाई फ्लेम पर उबालना है क्योंकि टाइम कम है, और हाई फ्लेम पर उबालना है, लेकिन दूध के गिरने का भी डर है। हम यहाँ खड़े होकर इसे लगातार चला नहीं सकते। तो आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि आप ले लीजिए कोई सिरेमिक का कप, यानी कि क्रॉकरी वाला, जो हमारे घर में कप वगैरह आते हैं जिसमें हम चाय पीते हैं, वही कप चाहिए, या फिर कोई इस तरह का छोटा सा बोल हो जो कि थोड़ा सा अच्छा सा साफ सा हो। आप इसको पहले अच्छे से साफ जरूर कर लीजिएगा, और इन्हीं में से कोई एक कप या कटोरी लेकर आप इस उबलते दूध में डाल दीजिए। उबलते दूध में डालते ही आप देखेंगे कि दूध पूरी तरह से बैठ गया है। जी हाँ, उबलते दूध में सिरेमिक का कप डालते हैं तो दूध पूरी तरह से बैठ जाता है, और आराम से हाई फ्लेम पर इसको पकाते रहिए। दूध उबल कर ऊपर नहीं आएगा। अभी ये मैंने फ्लेम एकदम हाई किया हुआ है और दूध उबल रहा है, लेकिन ये ऊपर उठकर नहीं आ रहा है ना दोस्तों, कमाल की टिप। ये हमारे किचन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।